दोस्तों, आर्यन खान ड्रग्स केस में शाहरुख खान की हालत बेहद खराब है। शाहरुख लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बेटे को घर ले आएं, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। हालत यह है कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में मरघट का माहौल है। कोई किसी से बात नहीं करता, सन्नाटा रहता है दिन भर। अब इस बीच एनसीबी ने मुंबई की कोर्ट में जो खुलासा किया, जो बड़े सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगा दिए, उसके बाद तो अचानक मन्नत में तमाशा हो गया, हंगामा हो गया और शाहरुख खान ने सीधे सीधे अपनी भरोसेमंद मैनेजर पूजा ददलानी पर आरोपों की बौछार कर दी। पूजा पर बुरी तरह से भड़क गए। पूजा ददलानी भी रोने लगी। हंगामा खड़ा हो गया। अब ऐसा क्या हुआ मन्नत में अचानक? क्यों हुआ ये नया हंगामा और मन्नत के अंदर इनसाइड ड्रामे का पूरा सच क्या है? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें कि क्या आर्यन खान को जमानत मिल भी पाएगी या नहीं। तो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान 2 अक्टूबर के बाद से ही एनसीबी के शिकंजे में है। अब हालांकि शाहरुख खुद सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वकीलों की फौज शाहरुख ने खड़ी कर दी है। पहले सतीश मान शिंदे आए, फिर अमित देसाई आए और अब मुकुल रोहतगी। हालांकि राहत कहीं से नहीं मिल रही। अब इस बीच शाहरुख के लिए उनकी मैनेजर पूजा ददलानी हर जगह पहुंच रही हैं, चाहे वो कोर्ट रूम हो, एनसीबी का ऑफिस हो, वकील के पास जाना हो, हर जगह पूजा ददलानी शाहरुख के बिहाफ पे पहुंच रही हैं और वही सब कुछ देख भी रही हैं। और शाहरुख खान भी पूजा ददलानी पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। मगर इधर जो खबर मन्नत से आई, शाहरुख के बंगले से आई, वो हैरान करने वाली है, क्योंकि शाहरुख खान पूजा ददलानी पर ही भड़क गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान बुरी तरह भड़क गए, चिल्लाने लगे, बहुत कुछ कर दिया, आरोपों की बौछार कर दी। और इसकी वजह बना एनसीबी का वो खुलासा, या कहें कि वो दलील, जिसने आर्यन खान का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और इन सब में पूजा ददलानी सबसे बड़ी विलेन बनकर सामने आ गई हैं। असल में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एनसीबी ने शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी पर सीधा सीधा आरोप जड़ दिया कि पूजा गवाहों को प्रभावित कर रही हैं, गवाहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। और प्रभाकर सैल को भी इसी तरह से तैयार किया गया और इसी वजह से प्रभाकर सैल ने बहुत सारी बातें एनसीबी के खिलाफ कही, समीर वानखेड़े के खिलाफ कही। अब हालांकि ड्रामेटिक अंदाज में आर्यन के वकील ने साफ साफ कह दिया कि उनका प्रभाकर सैल से कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ, कोर्ट में भी तमाशा हुआ। कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने कहा कि उन्होंने एनसीबी की कार्रवाई पर कभी कोई सवाल नहीं उठाए। जी हाँ, आर्यन के वकील को कहना पड़ा कि उन्होंने एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर भी कोई सवाल नहीं उठाया। ये सब राजनीतिक मामला है। प्रभाकर सैल से, इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें कानून पर, एनसीबी पर पूरा भरोसा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी जो कोर्ट में हुई और आर्यन के वकील ने साफ साफ कह दिया कि एनसीबी की कार्रवाई सही है, बस उस मामले में जमानत चाहते हैं। यानी कि प्रभाकर सैल के आरोपों को खुद आर्यन के वकीलों ने ही खारिज कर दिया। मगर यहाँ पर तो एनसीबी को बड़ा मौका मिल चुका था। मास्टर स्ट्रोक एनसीबी ने यहीं पर मार दिया कि पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित कर रही हैं, अपने रसूख का, पैसों का इस्तेमाल कर रही हैं और इसीलिए आर्यन खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ, अब कानून के जानकारों का मानना है कि इस एक दलील से आर्यन को जमानत मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। जी हाँ, यही बात कानून के जानकारों ने, शाहरुख खान के करीबी दोस्तों ने शाहरुख को भी बता दी। और अब शाहरुख के फैमिली फ्रेंड में भी शामिल एक फिल्मकार ने बताया कि शाहरुख बेहद परेशान है और खुद शाहरुख ने साफ साफ कह दिया है कि ये बहुत ज्यादा गलत हो गया है। अब आर्यन को जमानत मिलने वाली नहीं है। जी हाँ, शाहरुख खुद ऐलान कर रहे हैं मन्नत में बैठकर कि उनके बेटे आर्यन को फिलहाल जमानत मिलने वाली नहीं है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान इस दौरान पूजा ददलानी पर काफी ज्यादा भड़क गए। शाहरुख ने पूजा से कह दिया कि जब वो सब कुछ देख रही है तो उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जो कि आर्यन के खिलाफ चली गई। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पूजा ददलानी पर शाहरुख बुरी तरह से झल्लाए, चिल्लाए और शाहरुख ने पूजा को बुरी तरह से लताड़ दिया। हालत तो ये हो गई कि जिस मन्नत में बिल्कुल सूनापन, सन्नाटा छाया रहता था,
वहां भयंकर तमाशा हो गया, बवाल हो गया। मैनेजर पूजा शाहरुख को समझाती रही, बताती रही कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मगर शाहरुख ने साफ साफ कह दिया कि एनसीबी ने तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारे नाम को कोर्ट में इस्तेमाल किया गया है और तुम्हारे ही नाम के आधार पर अब आर्यन को जमानत नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, कोर्ट के फैसले से पहले ही शाहरुख खान ने अपना फैसला सुना दिया कि आर्यन को जमानत नहीं मिलने वाली है और इसके लिए शाहरुख अपनी मैनेजर पूजा ददलानी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब हालांकि पूजा ने गवाहों को प्रभावित किया या नहीं, ये खुद शाहरुख खान भी नहीं जानते, लेकिन एनसीबी ने पूजा का नाम लेकर ही आरोप लगाया है और पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित कर रही हैं, ये साफ साफ कहा है, जिसके बाद साफ हो गया कि कोर्ट आर्यन खान को जमानत नहीं देने वाली है और ऊपर से शाहरुख खान भी पूजा ददलानी पर बुरी तरह से भड़क गए। तो कुल मिलाकर मन्नत में शाहरुख खान और उसके परिवार की हालत बेहद खराब है। शाहरुख के करीबी लोगों का कहना है कि शाहरुख की ऐसी हालत उन्होंने कभी नहीं देखी। शाहरुख खान को इतना ज्यादा परेशान कभी नहीं देखा। शाहरुख को नींद नहीं आ रही। शाहरुख ने खाना पीना बेहद कम कर दिया है और काम तो पूरी तरह से छोड़ दिया है। और जो मैनेजर पूजा ददलानी शाहरुख की सबसे करीबी हैं, शाहरुख के आंखों के इशारे को समझ लेती हैं, शाहरुख के हर कदम में पहले साथ खड़ी होती हैं, उसी मैनेजर पर, उसी पूजा ददलानी पर शाहरुख खान बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए और अपने बेटे आर्यन खान के लिए सिर्फ और सिर्फ पूजा को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि शाहरुख को लग चुका है कि आर्यन अब लंबा नपने वाला है। तो आपका इस पूरे खुलासे पर पूजा ददलानी को लेकर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अपने बेटे आर्यन को लेकर भले ही शाहरुख खान ने चुप्पी साध ली हो, लेकिन बेटे को बचाने के लिए शाहरुख जो काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के इतिहास में वो कभी किसी ने नहीं किया। आर्यन खान का केस देश के 3 सबसे महंगे वकील लड़ रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि आर्यन खान के केस की सुनवाई पर शाहरुख कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर सतीश मान शिंदे, मशहूर वकील अमित देसाई और भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मिलकर आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। आज तक बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी सेलिब्रिटी का केस देश के 3 सबसे बड़े वकीलों ने मिलकर लड़ा हो। सतीश मान शिंदे एक दिन का करीब 20 से 25 लाख लेते हैं। वहीं अमित देसाई की फीस भी 25-26 लाख है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगे मुकुल रोहतगी हैं, जो करीब 30 लाख रुपए एक दिन का चार्ज करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आर्यन खान के केस पर शाहरुख सिर्फ एक दिन में 80 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। आर्यन को बचाने के लिए शाहरुख की तरफ से करीब 20 वकीलों की फौज कोर्ट पहुंच रही है। वहीं एनसीबी का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में सिर्फ एक सरकारी वकील ही मौजूद रहता है। अपने बेटे को बचाने के लिए शाहरुख जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। शाहरुख बस इतना चाहते हैं कि आर्यन किसी तरह से छूटकर कैसे भी घर वापस आ जाए। काश कि शाहरुख खान ने थोड़ा वक्त अपने बच्चों को भी दिया होता तो आज इतना ज्यादा पैसा आर्यन को जेल से छुड़ाने के लिए बर्बाद न करना पड़ता।